G class, we were discussing. Uh, Hello, class. Yes, ma'am. जी बच्चों, आप सारे सारे स्टूडेंट्स गैदर हो चुके हैं. Yes, ma'am. ओके क्लास. सो वी हैव डिस्कस यस्टरडे. हमने कुछ अपने टॉपिक्स डिस्कस किए थे जिसमें हमने लाइक वी स्टार्टेड फ्रॉम मंडे. हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था परसेप्शन का. हमने उसके कुछ कंपोनेंट्स पढ़े थे, कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी. ठीक है. उसके बाद फिर हमने, अगर कल की तरफ हम आए तो कल हमने फीचर्स पढ़े थे. ठीक है. फीचर्स ऑफ परसेप्शन, जिसमें हमने परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी को डिस्कस किया था. देन हमने जेस्टाल्ट ग्रुपिंग को डिस्कस किया था. ठीक है. Yes, ma'am. तो इसमें हम क्या कवर अप करेंगे आज. कल जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया था कि हम स्टेजेस की तरफ मूव करेंगे. ठीक है. सो हेयर एज योर स्क्रीन इज शोइंग यू, आई हैव रिटन सम स्टेजेस ऑफ परसेप्शन. ठीक है. आपके पास स्टेजेस हैं परसेप्शन की. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस देम. ठीक है. सो जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन. द नंबर वन स्टेज इज नोन एज सिलेक्शन, and in common word it is known as attention. The second stage is organization. Organization is basically deal with the order arrangement of a certain thing or a certain similar. Third one is the intention and मैम आपकी वॉइस में इशू आ रहा है. वॉइस में इशू आ रहा है. यस मैम. यस मैम. बहुत डिले हो रही है. अच्छा, ओके. लेट मी स्टार्ट अगेन. जी. तो क्लास हम आवाज मैम. class we were talking about the stages of perception. Okay, I have said that there are three stages. Number one is selection, number two is organization, and number three is interpretation. ठीक है. अब आ रही है आपको आवाज या स्टिल द इश्यू इज देयर? मैम आ रही है. अब क्लियर है. ओके जी, ठीक है जी. स्टूडेंट्स, हम कह रहे थे कि सिलेक्शन को अटेंशन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर एंड अरेंजमेंट कहते हैं, जबकि जो इंटरप्रिटेशन है आपके पास दैट इज नोन एज रिकग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. अब हमारा इट इज द लास्ट वन कंटेंट ऑफ आवर चैप्टर. ठीक है. अब हमारे पास ये तीन मेन टॉपिक्स हैं जिसमें अटेंशन, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रिटेशन फॉल करता है. ठीक है. तो ये आपके पास स्टेजेस थी. नाउ कम टूवर्ड्स द फर्स्ट वन स्टेज, that is known as selection या attention. ठीक है. So here it is. Your first one stage is known as the attentional process. ठीक है. Attention is basically the behavioral and cognitive process. ठीक है. Attention जो है असल में हम किसी चीज पे जब फोकस कर रहे होते हैं, किसी चीज पे जब कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, that process is basically known as attention. ठीक है. अब attention behavioral और cognitive process है. Behavioral like you are behaving like that, और cognitive इस सेंस में कि में आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है, जो आपकी मेंटल अप्रोच है वो यूज हो रही होती है. ठीक है. अब इसमें ओवरऑल अगर हम थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करें तो इसकी एक और फर्दर डेफिनेशन है, दैट इज इट इज द वे ऑफ कंसंट्रेशन पीपल प्रेफरेंशियली अटेंड टू डिफरेंशिएट द इंफॉर्मेशन. ठीक है. मतलब अटेंशन हम हमेशा उस चीज पे दे रहे होते हैं दैट इज इनटू आवर प्रेफरेंस. ठीक है. जो चीज हमारी प्रेफरेंस में होती है उस पे हम क्या कर रहे होते हैं, उस पे हम तवज्जो दे रहे होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं प्रॉपरली कि ये जो हमारे पास जिस चीज पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अटेंशन. ठीक है. तो जरा मुझे इसकी एग्जांपल दें कि कल भी शायद आई थिंक सो मैंने आपसे ये पूछी थी कि हम जिस भी चीज को देखते हैं, हमारे पास अगर कोई सा भी स्टिमुलस आता है, ठीक है, या एक है या एक से ज्यादा है, ठीक है,
सो एट द सेम टाइम वी रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स दैट स्टिमुलस। ठीक है, कोई अगर हमारे पास रिस्पॉन्स स्टिमुलस आता है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो अब वो स्टिमुलस का क्या है जी कि वो तो आपके पास अपीयर हुआ है, अब वो स्टिमुलस किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम जिसको ज्यादा प्रेफर कर रहे होंगे, इफ इट इज मोर देन वन, हम जिस स्टिमुलस को ज्यादा प्रेफर कर रहे होंगे उधर हम क्या हो जाएंगे, वहां हमारी अटेंशन उसकी तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब जिसको हम फोकस में लाएंगे, जिसको हम प्रेफर करेंगे, जिसपे मोर कंसंट्रेशन देंगे, दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ आवर परसेप्शन एंड दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज अटेंशनल प्रोसेस। के मतलब हमारे सामने अगर कोई चीज अपीयर हुई है तो हमने उस पर अटेंशन दी है। ठीक है, हमने उस पर तवज्जो दी है। वो तवज्जो ही जो बेसिकली होती है वो आपकी परसेप्शन का फर्स्ट, क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेज। ठीक है, पहली स्टेज होती है, पहला प्रोसेस होती है। हैव यू एवर नोटिस्ड द एड्स ऑन योर टीवी? ठीक है, टीवी पे जब एड्स आते हैं कैसे आप देखते हैं? यस मैम। अगर आप कुछ जी, कोई कोई सभी कोई जो आजकल आपको कैची एंड अपीलिंग कोई एडवर्टीजमेंट लग रहा है, काइंडली एनी वन ऑफ यू डिस्कस दैट। सर्विस फ्यूज मैम। नेस्ले बुनियाद। अच्छा, नेस्ले बुनियाद, और एक और मरियम आपने कौन सा बोला है? सर्विस फ्यूज। अच्छा अच्छा, सर्विस यूज। ठीक है जी, जिसपे आजकल आपके बहुत ज्यादा टिकटॉक्स भी बन चुके हैं, है ना? एम आई राइट? यस मैम, काफी मीम्स बने हैं जी, मीम्स भी हैं, टिकटॉक। ठीक है, मतलब उस पे बहुत ज्यादा वो एक लंबा सा एड है जिसमें बहुत सारे मीम्स आते हैं लोगों के। ठीक है, फिर घुमा फिरा के सब लोगों की एंड पे जो चॉइस होती है दैट इज द सर्विस यूज। ठीक है, यस मैम। अच्छा, तो ये है बच्चों, मतलब अब जिस भी एड को आपने अगर देखा है, ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जिस प्रोसेस से आपकी परसेप्शन गुजरती है दैट इज द अटेंशन। आपने कोई चीज देखी, आपने एक एड देखा, आपकी अटेंशन उसकी तरफ बढ़ रही है। ठीक है, शायद आप में से अगर ये सर्विस यूज की हम बात करें या नेस्ले बुनियाद, हम उस एड पे जब अटेंशन दे रहे होते हैं, मे बी हम उसको फिर आगे फर्दर सोचें कि क्यों ना हम ट्राई करेंगे या हमें भी ये परचेज करना चाहिए प्रोडक्ट। अच्छा, इसके साथ ये फ्री ऑफर भी दी जा रही है, ठीक है, अब तो ये जरूर लाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस तरह के ये काफी हमारे माइंड में चीजें जो हैं, इस तरह के आइडियाज डेवलप होते हैं। ठीक है, अच्छा ये यूज कर रहे हैं, इसके ये बेनिफिट्स हैं, हो ये प्रॉब्लम तो मुझे भी है। और एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जो हमारे एड्स होते हैं, जो हमारे कमर्शियल्स होते हैं, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि उनकी एक बहुत अच्छी सी एक फिलॉसफी होती है कि वो जब एड्स बनाते हैं तो वो बनाते ही बाकायदा ऐसे हैं कि जिस तरह वो सिर्फ हमसे ही बात कर रहे हैं। क्या आपको ये प्रॉब्लम है? वो जैसे टूथपेस्ट का एड होना, क्या आपके दांत में दर्द है, क्या आपको हेयर फॉल फॉल का प्रॉब्लम है, मतलब इस तरह की। तो वो सुनने वाले को ऐसे कैची फ्रेजेस लगते हैं कि ये तो मेरा ही प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा है ना? यस मैम। जी, ठीक है, तो इस तरह की ये थोड़ी हमारे पास ऐसी यस मैम। चीजें होती हैं। ठीक है, तो हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हम अटेंशन की बात कर रहे थे, तो इस तरीके से आप चीजों पे अटेंशन देते हैं और वो प्रॉपरली फिर एडवर्टीजमेंट की एक सेपरेट फील्ड है, एक सेपरेट वो उनका बिजनेस है, मार्केटिंग है। वहां उनको ऐसे कैची टर्म्स और कैची फ्रेजेस यूज करने पड़ते हैं। उनका एक सिस्टम होता है प्रॉपरली AIDA का। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो चलते हैं। like AIDA means attention, interest, desire and action। के सबसे पहले जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो उस चीज पे अटेंशन देता है, फिर उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर एक डिजायर। ठीक है, इंटरेस्ट उसने ले लिया, फिर एक डिजायर पैदा होती है, उसके बाद लास्ट में जब वो परचेज करता है या डिसाइड करता है कुछ, तो वो उसका एक्शन है। ठीक है, तो अब आप स्क्रीन पर नोटिस करें जरा, ये आपका अटेंशन प्रोसेस था। इसी अटेंशन प्रोसेस को लेकर एक अटेंशनल थ्योरी भी ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, वो अटेंशनल थ्योरी भी इसी चीज की बात करती थी कि हम जो लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो हमेशा अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली चीजों पर तवज्जो देते हैं। ठीक है, वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली चीजों को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो स्टिमुलस में फर्स्ट वन स्टेज आई, दैट इज नोन एज द सिलेक्शन और द अटेंशन।
ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है क्लास या स्टिल Yes, कोई ma'am. इशू है? Clear. ओके क्लियर है ओके मैम। हियर वी आर मैम हैविंग मेरी तरफ 4 आपकी टाइप। आवाज ब्लर आ रही है। जी मेरी तरफ आपकी आवाज ब्लर आ रही है मैम। अच्छा, चेक करें आपका इंटरनेट ठीक है, मतलब कोई सिग्नल इशू, कोई सिग्नल वीक हो रहे होंगे नो क्या? मैम, 4G चल रहा है। अच्छा चले, लेट्स सी। मैं इसीलिए मैं आपको ना ये पढ़ाते दौरान चीजें बार बार रिपीट कर देती हूँ कि सम वेयर अगर कोई डिस्टॉर्शन या कोई वॉइस इशू है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके क्लास, जस्ट फोकस ऑन योर बोर्ड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अटेंशनल प्रोसेस। ठीक है, हमारे पास अटेंशनल प्रोसेस की फर्दर 4 कैटेगरीज है, 4 टाइप्स हैं। So the first one is known as selective attention। ठीक है, मतलब अटेंशनल प्रोसेस में जो हमारी फर्स्ट स्टेज है परसेप्शन में, उस फर्स्ट स्टेज में भी हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं कि मतलब अगर हम किसी चीज पे अटेंशन दे रहे हैं तो वो हमारी अटेंशन 4 वेज से हो सकती है। द नंबर 1 अटेंशन इज नोन एज सिलेक्टिव अटेंशन एंड यू कैन कॉल इट फोकस्ड अटेंशन। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं फोकस्ड अटेंशन। इसमें मैं आपको जो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लेकर चलती हूँ। इन दिस अटेंशन यू प्रोसेस वन स्टिमुलस व्हाइल इग्नोरिंग द अदर इररेलेवेंट और डिस्ट्रैक्टिंग टास्क। इसमें क्या होता है बच्चों कि आपके पास जो एक स्टिमुलस होता है ना, कोई सा भी एक स्टिमुलस, आप सिर्फ उस पे फोकस करेंगे। अगर उसके साथ कोई दूसरा स्टिमुलस आ गया है या अगर उसके साथ कोई डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलस आ गया है कि आपकी उसी एक्टिविटी के दरमियान आपको कोई डिस्ट्रैक्शन हुई है, आपने कोई और जो है चूज कर ली है, कोई आपके पास सेपरेट कोई डिस्ट्रैक्टिंग वे या कोई भी इस तरह की चीज अपीयर हुई है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी तवज्जो हमेशा जो काम आप कर रहे हैं उस पर ही रहती है। दैट इज बेसिकली नोन एज सिलेक्टिव अटेंशन। और इसी सिलेक्टिव अटेंशन का दूसरा नेम है फोकस्ड अटेंशन। ठीक हो गया। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके दौरान क्या होता है कि ये सिलेक्टिव अटेंशन हमेशा आपकी करंट नीड के अकॉर्डिंगली होती है कि आप उस टाइम क्या चाह रहे होते हैं। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आप क्या चाह रहे हैं, आपने अपनी अटेंशन को कहाँ सिलेक्टिवली यूज करवा रहे हैं, आप अपनी अटेंशन को किस जगह पे उसकी सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी। अगर आप छोटे बच्चों को कलरिंग बुक दे दें, ठीक है, मतलब उनके लेवल की कोई, उनके अकॉर्डिंगली उनको कोई इंटरेस्टिंग सी चीज दे दें, लाइक फॉर एग्जांपल कलरिंग बुक दे दें या कोई वीडियो गेम उनको लगा कर दे दें, कोई उनका फेवरेट टॉय दे दें। ठीक है, तो उस दौरान जो बच्चे अपनी उसी एक स्पेसिफिक चीज के साथ जब बिजी रहेंगे, प्रॉपरली इधर उधर नहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो दैट टाइप ऑफ अटेंशन इज बेसिकली नोन एज सिलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, कि उस दौरान बच्चा प्रॉपरली, जिस तरह हमने कलरिंग बुक की एग्जांपल दी कि आपने उसको कलर्स दे दिए और कलरिंग बुक दे दिया, वो इतनी इंटरेस्टिंग होगी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स होंगे ड्रॉ हुए, तो बच्चा तो प्रॉपरली उसमें मगन हो जाएगा, उसमें बिजी हो जाएगा और वो शायद एक आधी फिगर को प्रॉपरली कलर करके ही उठेगा। ठीक है, इसको हम मैम कहते इसकी हैं मेन सिलेक्टिव एग्जांपल हम दे सकते अटेंशन। हैं वीडियो। जी बिल्कुल, मैंने गेम्स बच्चों को वीडियो, उनको कोई कार्टून्स, कोई गेम्स, उनको भी शायद वो आपकी बात नहीं सुनी। वो ठीक तो है, खाना तक नहीं खाते मैम। हाँ जी बिल्कुल, खाना तक नहीं खाएंगे, ऐसी ही बात है जी। तो जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन क्लास। अब हम दूसरी जो अटेंशन की बात कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज डिवाइडेड अटेंशन। ठीक है, योर सेकंड वन अटेंशन इज नोन एज डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन कैसी होती है बच्चों कि इसमें आपके पास जो आपकी, फॉर एग्जाम्पल द वन हु इज डूइंग एनीथिंग, इसको मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। डिवाइडेड अटेंशन को ही एक सेकंड नेम मल्टीपल टास्किंग का भी दिया जाता है। ठीक है, लाइक हर फन मोला टाइप कुछ इस तरह के। ठीक है, it is the process in which both of the stimuli by giving some attention to each।
ठीक है, मतलब ये ऐसा आपका अटेंशन का प्रोसेस है इन विच यू आर हैविंग मोर देन वन स्टिमुलस एंड यू आर प्रॉपरली गिविंग अटेंशन टू एवरी टाइप ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, मतलब आपके पास अब आप लोग यहाँ डिवाइडेड अटेंशन के स्टूडेंट्स बने हुए हो। कैसे? आप स्क्रीन को भी देख रहे हैं, आप मुझे सुन भी रहे हैं, आप इधर उधर अपनी सराउंडिंग में कुछ और भी मे बी आप साथ कुछ काम भी कर रहे होंगे यकीनन। ठीक है, आप लोग यहाँ ड्यूरिंग क्लास लेते लेते आप व्हाट्सएप भी जाकर चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट इज द डिवाइडेड अटेंशन। सही है यस क्लास? मैम। यस मैम। जी यस ठीक है, मैम। तो दैट इज डिवाइडेड अटेंशन। सही कहा है ना मैंने? बिल्कुल सही मैम। जी सो हेयर आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ मदर। ठीक है, मदर, अब ये फिगर देखें, इट जस्ट अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिवाइडेड अटेंशन। देखें जरा, मदर है, ठीक है, मदर के लैप में एक छोटा सा बेबी भी है, उन्होंने उसको भी संभालना है। ठीक है, आप घर अगर देख लें तो वो प्रॉपरली इट इज डिसऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने भी घर समेटना है। ठीक है, वो कुछ कपड़े बिखरे हुए हैं वो समेटेंगी, उसके बाद ये कुछ कपड़े यहाँ हैंग किए हुए थे उनको वो प्रेस करेंगी, उसके बाद जी वो पीछे विंडो पर कुछ आप कह लें कि डस्ट टाइप या कोई पार्टिकल्स लगे हैं, इसका मतलब है वो डस्टिंग भी करेंगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये नीचे कुछ बर्तन बिखरे हुए पड़े नजर आ रहे हैं, ये सब समेटेंगी, उसके बाद खाना भी बनाएंगी। ठीक है, फिर कुछ वॉश भी करेंगी कपड़े। तो इस तरह की ये सारी एक आपके पास जो डिवाइडेड अटेंशन में है ना, मैंने इसीलिए यहाँ मदर की एग्जांपल दी है, या आप एल्डर सिस्टर कह लें, जो आपके घर में कोई भी अगर जो सब जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं डिवाइडेड अटेंशन। क्लियर क्लास? के दैट अ पर्सन इज परफॉर्मिंग टू और मोर टास्क एट द सेम टाइम, that is known as properly the divided attention. That's why I am using the word multiple tasking. Clear class? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये जो इसकी और भी ढेर सारी एग्जांपल्स है, लाइक आप कार या बाइक ड्राइव करते करते बातें कर रहे होते हैं, दैट इज डिवाइडेड अटेंशन। आप मैम वो खाना जो खाते जेस्टर हुए अपना मोबाइल फोन यूज एक्रोबैट्स कर रहे परफॉर्म कर रहा होता है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, आप खाना खाते हुए जो टीवी वॉच कर रहे हैं या मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं या साथ साथ हम कोई रिप्लाई कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड अटेंशन। ठीक है, ये सारी अटेंशन जब अर्तुगल लगता खत्म हो जाती ठीक है जी। सो आई एम कमिंग टुवर्ड द थर्ड वन। ठीक है, थर्ड वन जो आपके पास कैटेगरी आती है अटेंशन की, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल अटेंशन। ठीक है, दैट इज सस्टेन्ड अटेंशन। जी, सस्टेन्ड अटेंशन। ओके क्लास, सस्टेन्ड कह लें आप इसे, ये सस्टेनेबल कह लें। ठीक है, ये आपके पास क्या है जी, इट इज द एबिलिटी टू फोकस ऑन एक्टिविटी और स्टिमुलस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फोकस ऑन एन एक्टिविटी फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स टू फिनिश। किसी भी एक्टिविटी पे जब आप बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे ना, ये आपकी जो फोकस अटेंशन थी ना, लाइक सिलेक्टिव वन, उसके सिमिलर सिमिलर ही है, लेकिन ये है कि ये सस्टेन्ड है। सस्टेन्ड मीन एक ही जगह पर जरा रुक जाएगी। ठीक है, मतलब इस पे ज्यादा टाइम लगेगा, आपका जो फोकस था यहाँ वो ज्यादा बढ़ जाएगा। इट इज मोर देन सिलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ आपकी जो हमने बात कर ली कि ये ऐसे स्टिमुलस पर है जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ हम स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलाई प्रेजेंट भी होगा ना हमारी सराउंडिंग में, तो भी हम उस पे इतनी तवज्जो नहीं देंगे, हम अपने जिस काम पे कर रहे थे सस्टेन है जिस पे, उस पर ही रहेंगे। इसकी भी मैंने आपके पास एक एग्जांपल रखी है। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन एंड जस्ट कंसिडर इट एज एन एक्टिविटी। यस जी, क्लास, इट इज एन एक्टिविटी फॉर यू, फाइंड द डिफरेंसेस। फर्क तलाश करें, जरा एक दफा इसको कीनली ऑब्जर्व करें
फिर मुझे वन बाय वन एक एक डिफरेंस बताइएगा जो आपने ऊपर वाली फिगर में देखा है लेकिन नीचे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा. दैट इज बेसिकली द सस्टेन्ड अटेंशन. अब आप इस पे रहेंगे थोड़ी देर के लिए जब तक आप ये फुली फिलअप नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब है आप यहाँ सस्टेन्ड हो गए हैं. जी स्टार्ट. मैम वेल फर्स्ट मैम, फिगर में तो बनी के साथ क्लॉक नहीं है, निचली जो बच्चों, पिक है. योर वॉइसेस आर ओवरलैपिंग. मैं वन बाय वन पूछती हूँ ताकि आप एक एक करके एक अच्छा डिफरेंस मैम, बताएं ताकि सब बच्चे पार्टिसिपेट कर लेंगे. चलें अली आप बता दें द फर्स्ट वन डिफरेंस. बनी के साथ क्लॉक नहीं है. अच्छा ठीक है, ओके. मरियम. मैम सेकंड में फर्स्ट फिगर में गर्ल के पास गिफ्ट पड़ा है, सेकंड में नहीं है. अच्छा ठीक है जी. अबू बकर. अबू बकर. यस मैम, ये अ, लड़की के ड्रेस पे कोई डिजाइन एक में बना हुआ है, दूसरे पे नहीं है. अच्छा ठीक है जी, वेरी गुड. ओके आयशा, फोर्थ डिफरेंस. आयशा रियाज, फोर्थ वन डिफरेंस. नहीं है आयशा के क्लास में. रिदा क्लास में अनवर. है. So why is not responding? रिदा पता अनवर, नहीं फोर्थ मैम. डिफरेंस. मैम वो फर्स्ट में पिलो पड़ा हुआ है उसके साथ और नीचे नहीं है अच्छा सेकंड में. ओके, वेरी गुड. अब बताएं आपको समझ आ गई. आपने थोड़ी देर के लिए यहाँ क्या किया था, कौन सी अटेंशन आपकी थी यहाँ? सस्टेन्ड. सस्टेन. ठीक है, मतलब आप थोड़ी देर के लिए यहाँ सारे स्टूडेंट्स रुक गए थे, सब कहीं ना कहीं कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे. ठीक है जी. तो एक और जरा जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स रह गए हैं वो भी मुझे बताएं. फाइंड द डिफरेंस. सुंदर आप बताइएगा मुझे जरा. मैम ऊपर वाली जो पिक्चर है उसमें मतलब 3 गिफ्ट या समथिंग कुछ पड़ा हुआ है, नीचे वाली पिक्चर में सिर्फ एक ही है. ओके ठीक है. रिदा जुल्फिकार. मैम ऊपर जो फ्लावर ठीक है, फ्लावर्स की क्वांटिटी कम हो गई है नीचे. ओके जी, गुड. ठीक है जी. ठीक है. ओके क्लास, ये थी, ये मैंने आपको 2 एक्टिविटीज करवा दी. ओके क्लास, आपकी वॉइस का भी इश्यू जरा बन रहा है. मैं बात कर रही थी दैट इज बेसिकली द 2 एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म्ड बाय यू. ठीक है, ये दोनों एक्टिविटीज आपने परफॉर्म की हैं और इसमें आपने डिफरेंसेस फाइंड आउट किए थे, और इन डिफरेंसेस को फाइंड आउट करते हुए यहाँ जो आपकी अटेंशन लगी थी दैट इज बेसिकली नोन एज सस्टेन्ड अटेंशन. ठीक है, बिकॉज यू प्रॉपरली जस्ट सस्टेन्ड ऑन अ स्पेसिफिक फिगर. आप यहाँ डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने लग गए थे. ठीक है, और इस दौरान आपने यहाँ अपनी सराउंडिंग की किसी एक्टिविटी पे फोकस नहीं किया, आपने अपनी अटेंशन को कहीं डिवाइड नहीं किया एंड यू प्रॉपरली आंसर दैट वन. ठीक है, अब जो रिमेनिंग एक दो रह गए वो सेकंड में, यहाँ जो इनका सेकंड वन डॉग और वट एवर द एनिमल इज, वो सेकंड वाला उसके साथ नहीं था, और पीछे जो उनके ट्रीज थे कुछ वो नहीं थे. ओके क्लास, सो हम अब आते हैं अपनी फाइनल अटेंशन की तरफ. दैट इज द फोर्थ वन. जी, द फोर्थ वन अटेंशन इज नोन एज क्लास शिफ्टिंग अटेंशन. ठीक है, जी क्लास, आर यू लिस्निंग मी? Yes ma'am, I'm all ears. Okay ji. So as you know, we are discussing the attentional process.
So we started from the selective attention, then divided attention, sustained attention, and the fourth one is shifting attention. The word shifting is indicating you something. ठीक है, यहाँ आप shift कर जाते हैं कहीं ना कहीं. You begin one task and stops to shift their focus on other task. ठीक है, okay class. It is begin one. ठीक है, मे बी आपको एम लग रहा हो, कुछ है ऐसा? यस मैम, एम लग रहा है जी, इट इज वन, ONE. जरा जल्दी में लिख हो गया है, ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लें, कहीं आप नी ना लिख दें इसे. ओके मैम. जी, begin one task and stops to shift their focus on other task. ठीक है, इसमें क्या होता है जी, शिफ्टिंग अटेंशन में आप स्टार्ट लेते हैं किसी एक टास्क से. ठीक है, आप स्टार्ट लेते हैं किसी एक टास्क से, लेकिन क्या होता है कि आप उस एक टास्क को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके कहीं और बिजी हो जाते हैं. ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने आपको एक नॉटी किड की दी है. ठीक है, किसी शरारती से बच्चे की. अब वो शरारती से बच्चे की किस तरीके से होती है कि फॉर एग्जाम्पल वो कोई ना कोई शरारत करेगा, कुछ ना कुछ, तो बिजी हो जाएगा. लाइक अगर तंग कर रहा है, पहले एक बच्चे को तंग किया या अपने एक बहन भाई को, ठीक है, फिर थोड़ा सा जल्दी से स्विच कर लिया, दूसरी तरफ दूसरे को तंग किया, या अगर चीजें खराब कर रहा है इस तरीके से. ठीक है, तो नॉटी किड और नॉटी किड्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ शिफ्टिंग अटेंशन. यानी आप जब किसी एक टास्क से बेजार हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, या आपका उसमें दिल नहीं लग रहा होता, और आप फौरन से किसी और तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ शिफ्टिंग अटेंशन. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल अगेन छोटे बच्चों की ही इसमें कैटेगरी आती है. वन ऑफ माय कजन, ठीक है, वो 1 क्लास में, और उसका क्या है जी कि उसको अगर बिठा दिया है पढ़ने के लिए तो ठीक है, बैठ गया. पहले तो उसका पढ़ने को दिल ही नहीं करता, एंड ही स्टिल इन 1 क्लास. और हालांकि बच्चों को अच्छा खासा पढ़ने का शौक होता है, कुछ बच्चों को, उसको पता नहीं क्यों नहीं है बिल्कुल भी. उसे सिर्फ बातें करने का शौक है और फोन यूज करने का. एंड दैट इज वेरी मच बैड थिंग. तो बात हम कर रहे थे शिफ्टिंग अटेंशन की. अब उसको अगर पढ़ाने के लिए बिठा दिया है तो वो बैठ गया है, ठीक है, किताबें वगैरह अपनी चीजें सब लेकर पढ़ाने भी शुरू कर दिया है. पढ़ेगा भी बहुत ज्यादा लेजी होकर के, जिस तरह बहुत कोई मूड ही नहीं है आज, और वो आज क्या, वो रोजाना ही नहीं होता. उसके बाद क्या करेगा, अगर उस दौरान उसने किसी को सेल फोन यूज करते हुए देख लिया है तो उसने वो फौरन से वहां बुक्स वगैरह, अपना होमवर्क, व्हाटसोएवर ही वाज डूइंग, उसको छोड़कर फट से दूसरे के पास आएगा कि वो अच्छा ये गेम है, हाँ ये तो ये थी आप ही, ये तो मैंने खेली हुई है, ये अच्छा, हाँ हाँ यहाँ से इसको ऐसे करना है, इतने स्कोर्स आपको मिलेंगे. लाइक उसको इन चीजों का भी सबका पता है. तो ये असल में बेसिकली होती है शिफ्टिंग अटेंशन. एंड आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर इन द वेरी यंग एज वो शिफ्टिंग अटेंशन में ही उनकी, आप कह लें कि लाइफ स्पेंड हो रही होती है उस दौरान, क्योंकि अटेंशन कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रही होती है. जो चीज उनको अपीलिंग लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, दे टेक इंटरेस्ट इन दैट. बस फिर इनका यही तरीका है कि उनको, अगर आप पढ़ाने के लिए बैठे हैं तो आप इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग मेथोडोलॉजीज यूज करें, ताकि वो जो बच्चे या जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं वो फिर अच्छे से उसकी एटलीस्ट जितनी देर वहां पढ़ेगा कुछ ना कुछ गेन जरूर करें. ठीक है जी क्लास. सो दैट इज द फर्स्ट वन स्टेज क्लास. इसको आज हमने कवर अप कर लिया है. अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे पास हमारी 2 स्टेजेस बाकी हैं. ठीक है, अब वो 2 स्टेजेस कौन कौन सी हैं जी. एक हमारे पास है क्लास, हमने बात की थी कि पहली हमारी स्टेज अटेंशन की है. ठीक है, दूसरी हमारी जो स्टेज है वो हमारे पास थी ऑर्गेनाइजेशन की. ठीक है, हम चीजों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम इंटरप्रिटेशन पर आते हैं, हम चीजों को इंटरप्रेट करते हैं. अब इसमें आप मैं आपको अगला अभी स्टार्ट नहीं करवाऊंगी, बिकॉज उसकी दोनों का आपस में लिंक है.
तो ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रिटेशन को हम इंशाल्लाह ताला बाद में देखेंगे क्लास। तो अभी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि आपने अभी तक अपना जितना परसेप्शन का चैप्टर पढ़ा है उसको एक दफा रीड आउट कीजिएगा, ठीक है। उसमें जितनी स्टेजेस, जितने प्रोसेसेस आए हैं, स्टेजेस आए हैं, फीचर्स आए हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स आए हैं, इन सबको केयरफुली रीड कीजिएगा। एंड नाउ ओनली यू आर हैविंग योर 2 माइनर टॉपिक्स, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ परसेप्शन। ये इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जिस दिन हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जी मैं आपको ये बता दूं कि क्लास इस वीक की तो आपको पता है टुडे इज वेडनेसडे, आज आपकी लास्ट क्लास थी। अब इंशाल्लाह ताला हम आपके जो नेक्स्ट वीक में आपके एग्जाम्स होने हैं उसके बाद वाली क्लास में फिर अपना फर्दर सिलेबस कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। सो Yes, ma'am. आपको मैंने बता दूं आपके पेपर की स्ट्रेटजी, आपका 30 मार्क्स का पेपर होगा क्लास फ्रॉम द फर्स्ट 2 चैप्टर। साइकोलॉजी के पहले 2 चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड हैं कोर्स में, और आपका जो पेपर होगा वो 30 मार्क्स का होगा। इट माइट बी कैरी एनी लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट भी फुली हो सकते हैं, ठीक है, बट आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप शॉर्ट भी अटेम्प्ट कर सकें 2 मार्क्स के, और अगर कोई एक आधा 16 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है आप उसको भी कवर अप कर पाएं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको क्या कहूंगी कि मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 2 है सेंसेशन, उसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, और जो फर्स्ट 1 चैप्टर है वो मैं इंशाल्लाह ताला आज शाम को आपको कर दूंगी, ठीक है। तो बाकी आप उन दोनों चैप्टर्स को देख लीजिएगा और उनको मैम properly सुनने में आया पढ़ें, ठीक 20 है? से बिलो वाला फेल है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। सो गुड लक फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो इंशाल्लाह थैंक ताला यू मैम। सी यू द वेरी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।